सभी को सीताराम स्टोरी वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज की कहानी आपको उन रास्तों पर ले जाएगी जहाँ कल्पना की कोई सीमा नहीं। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफ़र के लिए जो आपके दिलो दिमाग को छू जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खौफ की एक और दास्तान। राजस्थान के सुदूर इलाकों में स्थित एक छोटा सा गांव बंसीपुर अपने सन्नाटे और पुरानी परंपराओं के लिए जाना जाता था। गांव की गलियां दिन में भले ही चहल पहल से भरी रहती थीं, लेकिन सूरज ढलते ही अजीब सा डर लोगों के दिलों में बैठ जाता था। इस गांव के ऊपर एक अभिशाप मंडराता था जिसे गांव वाले खूनी धावा कहते थे। पुराने लोगों का कहना था कि कई साल पहले इस गांव में एक साधु आए थे जिनके पास असीमित शक्तियां थीं, लेकिन उनकी मृत्यु एक भयानक हादसे में हुई थी, जिसके बाद से ही गांव में रहस्यमयी घटनाओं की शुरुआत हो गई थी। साधु की आत्मा बदले की आग में जल रही थी और जो भी रात में बाहर निकलता वह उस आत्मा के क्रोध का शिकार हो जाता। गांव के बुजुर्गों ने इसे अपनी किस्मत मान लिया था और हर रात जब सूरज ढलने लगता तो लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते। यहाँ तक कि बाहर निकलने से पहले वे मन्नतें मांगते और अपने इष्ट देवता का ध्यान करते थे। परंतु कई बार कुछ लोग इस नियम को तोड़ते और वे कभी लौट कर नहीं आते। हर सुबह गांव के किसी कोने से किसी न किसी की चीख सुनाई देती और लोग मृत शरीरों को देखकर कांप उठते। कई सालों तक यह गांव अपने अभिशाप के साथ जीता रहा। लेकिन एक दिन गांव में एक नए परिवार का आगमन हुआ। रवि और उसकी पत्नी सरिता शहर से गांव आए थे। रवि एक पत्रकार था जो हमेशा रहस्यमयी और अद्भुत कहानियों की खोज में रहता था। उसे लगा कि खूनी धावा सिर्फ एक अंधविश्वास है और वह इसकी तहकीकात करना चाहता था। सरिता ने कई बार रवि को समझाने की कोशिश की कि गांव के लोग जो कह रहे हैं उसे गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन रवि की जिद थी कि वह इस अजीब मिथक के पीछे की सच्चाई खोज निकालेगा। वह मानता था कि यह कहानी सिर्फ गांव वालों को डराने के लिए बनाई गई है ताकि वे बाहर की दुनिया से कटे रहें। गांव में आने के पहले ही दिन उन्हें गांव के मुखिया किशन लाल से मुलाकात हुई। मुखिया गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने रवि को चेतावनी दी, ये गांव वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। यहाँ रात को बाहर निकलना मना है। रवि ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। किशन लाल ने गंभीरता से कहा, तुम्हारा विश्वास या अविश्वास दोनों से फर्क नहीं पड़ता। सच वही है जो है, और रात के अंधेरे में यह गांव सुरक्षित नहीं है। रवि और सरिता गांव के एक पुराने सुनसान घर में ठहरे। वह घर गांव के बाहरी हिस्से में था, जहां गांव वाले अब कम ही जाते थे। पुरानी ईंटों से बना यह घर अब खंडहर जैसा दिखने लगा था। गांव वालों का कहना था कि यह घर भी उस अभिशाप का हिस्सा है, लेकिन रवि ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। गांव में दिन के समय सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही माहौल बदल जाता था। हवा में अजीब सी ठंडक और सिहरन महसूस होने लगती थी। गांव की गलियां वीरान हो जाती थीं और पेड़ों की पत्तियां भी सन्नाटे में अजीब सी खड़खड़ाहट पैदा करती थीं। सरिता को यह सब देखकर डर लगने लगा था, लेकिन रवि अपनी जांच पड़ताल में लगा हुआ था। वह गांव के बुजुर्गों से बात करता, उनसे पुरानी कहानियों और हादसों के बारे में पूछता। हर कोई एक ही बात कहता, रात को बाहर मत निकलो, यहाँ खूनी धावा आता है। रवि की जिज्ञासा और बढ़ती जा रही थी। उसे लगने लगा था कि कहीं ना कहीं इस मिथक में कोई छिपा हुआ सच जरूर है जिसे वह उजागर करना चाहता था। पहली रात में ही कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के करीब 12 बजे जब रवि अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसने अचानक खिड़की के बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनी। आवाजें धीमी थीं लेकिन साफ थीं। रवि ने तुरंत खिड़की से बाहर झांका। गांव के चारों ओर एक अजीब धुंध फैली हुई थी। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन रवि को लगा कि धुंध के अंदर कुछ परछाइयां हिल रही हैं। उसने सरिता को आवाज दी, लेकिन सरिता गहरी नींद में थी। रवि ने उसकी बात को टालते हुए कहा, नहीं, कुछ खास नहीं था, बस हवा तेज थी। लेकिन सरिता का मन नहीं माना। उसे यह जगह अब खौफनाक लगने लगी थी। उसने रवि से कहा, मुझे यह जगह अच्छी नहीं लग रही है, हमें वापस चलना चाहिए।
रवि ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इस गांव की सच्चाई जल्द ही सामने लाऊंगा। ये सब सिर्फ एक भ्रम है। सरिता को रवि की जिद समझ में नहीं आ रही थी। वह जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन रवि को समझाना मुश्किल था। रवि ने दूसरी रात कुछ और बड़ा करने की ठानी। उसने अपना कैमरा और कुछ उपकरण उठाए और चुपचाप घर से बाहर निकलने की योजना बनाई। उसे यकीन था कि इस बार वह खूनी धावा की सच्चाई सामने लाएगा। रात के करीब 1 बजे रवि घर से बाहर निकला। सरिता उस वक्त सो रही थी। रवि धीरे धीरे गांव के पुराने मंदिर की ओर बढ़ने लगा। ये वही मंदिर था जहां गांव वालों का मानना था कि खूनी धावा सबसे पहले प्रकट हुआ था। मंदिर अब खंडहर बन चुका था और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। जैसे ही रवि मंदिर के करीब पहुंचा, उसे फिर से वही धुंध दिखाई दी, लेकिन इस बार धुंध और भी घनी थी और उसमें से अजीब सी आवाजें आ रही थी। रवि ने टॉर्च की रोशनी को तेज किया और मंदिर के अंदर झांकने लगा। अचानक उसे लगा कि मंदिर के अंदर कोई चल रहा है। रवि ने कैमरा चालू किया और उस आकृति की ओर बढ़ने लगा। अगली सुबह जब रवि वापस घर लौटा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने पूरी रात मंदिर के आसपास बिताई थी और वहां जो देखा वह उसकी कल्पना से परे था। रवि को एहसास हो चुका था कि गांव में जो बातें फैल रही थीं वे मात्र अंधविश्वास नहीं थी, लेकिन उसके दिल में अब भी कुछ सवाल थे जिनके जवाब उसे गांव के मुखिया किशन लाल से मिलने पर ही मिल सकते थे। रवि ने सोचा कि वह इस रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए गांव के अन्य बुजुर्गों से भी बात करेगा। वह सरिता को साथ लेकर किशन लाल के पास गया। किशन लाल रवि को देखते ही गंभीर हो गए। वह समझ चुके थे कि रवि ने गांव की सीमा लांघी है और शायद अब वह सच्चाई से वाकिफ हो चुका है। तुम्हें क्या दिखा? किशन लाल ने सीधे सवाल किया। रवि ने एक पल के लिए मौन साधा, फिर धीरे धीरे बोलने लगा। मुझे रात को मंदिर के पास कुछ काले साए दिखे। ऐसा लगा जैसे वे इंसानों की आत्माएं थीं जो हमें देख रही थी। मुझे उनकी आंखें नहीं दिखीं, लेकिन मुझे लगा कि वे मुझे घूर रही हैं। जैसे ही मैंने कैमरे से उनका फोटो खींचने की कोशिश की, कैमरा बंद हो गया और फिर वहां एक अजीब सी चीख गूंजी। किशन लाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने खूनी धावा को देख लिया है। अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। ये आत्माएं किसी को छोड़ती नहीं हैं जो इन्हें देख लेता है। इस गांव के हर कोने में इनका आतंक फैला हुआ है। रवि ने पूछा, लेकिन ये आत्माएं आखिर हैं कौन और क्यों गांव पर हमला करती हैं? किशन लाल ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक सिद्ध साधु का निवास था। उनके पास अद्वितीय शक्तियां थीं और वे गांव के लोगों की भलाई के लिए उन्हें इस्तेमाल करते थे। लेकिन कुछ लालची जमींदारों और अमीर व्यापारियों ने उनके खिलाफ साजिश रची। उन्होंने साधु की हत्या कर दी और उनके शरीर को मंदिर के नीचे दफना दिया। साधु की आत्मा आज भी इस गांव में भटक रही है और बदला लेने की तलाश में है। हर रात वह और उनके अनुयायी आत्माएं इस गांव में भटकते हैं और जो भी उनका सामना करता है वह मौत के करीब पहुंच जाता है। रवि को यह सुनकर झटका लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। एक तरफ उसकी पत्रकारिता की जिम्मेदारी थी जो उसे इस सच्चाई को सामने लाने के लिए उकसा रही थी, और दूसरी तरफ उसकी जान का खतरा। वह अब इस जाल में फंस चुका था। सरिता ने जब यह सब सुना तो उसका डर और बढ़ गया। उसने रवि से तुरंत गांव छोड़ने का आग्रह किया। हमें अब और यहां नहीं रहना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये जगह हमारे लिए नहीं है। लेकिन रवि को अभी भी अपनी जांच पूरी करनी थी। वह जानता था कि अगर वह यहां से खाली हाथ लौटा तो उसकी खोज अधूरी रह जाएगी। लेकिन उसकी सोच अब बदल चुकी थी। अब वह यह नहीं चाहता था कि उसकी खोज किसी की जान ले ले। उसने सरिता को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन खुद असमंजस में था। रात का समय फिर से करीब आ रहा था। रवि ने तय किया कि वह अब और खतरा मोल नहीं लेगा। उसने गांव वालों से सलाह ली और कुछ पुराने धार्मिक अनुष्ठानों की मदद से अपने घर को सुरक्षित रखने की कोशिश की। गांव के बुजुर्गों ने उसके घर के चारों ओर एक गोला बनाया और कुछ मंत्र पढ़े ताकि आत्माएं उसके घर में प्रवेश न कर सके। लेकिन रात होते ही कुछ ऐसा हुआ जिसे रवि ने कभी सोचा भी नहीं था। करीब आधी रात को जब सन्नाटा छाया हुआ था, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। खिड़कियां हिलने लगीं और दरवाजे अपने आप खुलने लगे। हवा में चीख पुकार गूंजने लगी।
रवि और सरिता ने देखा कि धुंध फिर से घर के चारों ओर फैल रही है। रवि ने जैसे ही दरवाजे के पास जाने की कोशिश की, अचानक उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही है। वह गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सरिता चिल्लाते हुए उसके पास आई, लेकिन तभी खिड़की के बाहर से एक भयानक साया अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। वह साया अजीब रूप से आकार बदल रहा था। कभी वह इंसान जैसा दिखता तो कभी एक विशालकाय प्रेत जैसा। सरिता ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और पीछे हट गई। रवि ने खुद को किसी तरह उठाया और पास रखी टॉर्च उठाकर उस साए की ओर चमकाई। अचानक उस साए की चीख गूंज उठी और वह एक तेज हवा के झोंके में गायब हो गया। लेकिन यह शांतिपूर्ण पल सिर्फ कुछ पलों का था। हवा में फिर से अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। जैसे ही रवि ने बाहर झांका, उसने देखा कि मंदिर की ओर से धुंध और गहरी हो रही है और उसी में से कई आकृतियां उसकी ओर बढ़ रही हैं। मुखिया और गांव के अन्य लोग भी घर के पास पहुंच चुके थे। मुखिया ने तुरंत अपने साथ लाए हुए धार्मिक सामान को निकाला और मंत्रोच्चार करने लगे। उन्होंने रवि और सरिता को अंदर रहने की हिदायत दी, लेकिन उन आकृतियों का हमला अब और ज्यादा तीव्र हो चुका था। मुखिया ने मंदिर की दिशा में एक जलती हुई मशाल फेंकी। मशाल हवा में घूमती हुई धुंध में समा गई और अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। पूरी धुंध एक बार फिर से सिमटने लगी और धुंध के साथ साथ सारे काले साए गायब हो गए। रवि और सरिता एकदम स्तब्ध थे। कुछ ही देर में पूरी रात शांत हो गई, मानो कुछ हुआ ही नहीं था। अगले दिन सुबह रवि और सरिता ने गांव छोड़ने का फैसला किया। ने महसूस किया कि कुछ रहस्य कभी उजागर नहीं किए जाने चाहिए। वह जानता था कि उसकी पत्रकारिता उसे सच्चाई के करीब ले गई थी, लेकिन इस बार वह अपनी जान और अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए उस सच्चाई से दूर रहना चाहता था। गांव के मुखिया ने रवि से विदा लेते हुए कहा, तुम्हें जो चाहिए था वह मिल चुका है, लेकिन एक बात याद रखना, इस गांव की आत्माएं अब भी यहाँ हैं। ये खूनी धावा कभी खत्म नहीं होगा जब तक हम उनकी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर लेते। रवि और सरिता गांव छोड़कर वापस शहर लौट गए, लेकिन उनके दिलों में वह रात की भयानक यादें हमेशा के लिए बस गई थीं। रवि ने उस अनुभव को अपने लेख में नहीं लिखा, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं यह कहानी हमेशा जिंदा रही। वह गांव अब भी वहीं था और खूनी धावा अब भी रात को मंडराता था। गांव वाले अब भी डर में जी रहे थे और हर रात सूरज ढलने के बाद वे अपनी किस्मत के भरोसे रहते थे। रवि और सरिता ने उस घटना के बाद गांव के बारे में किसी से बात नहीं की। उन्होंने अपनी जिंदगी को फिर से बसाने की कोशिश की, लेकिन उनके मन में वह खौफनाक रात हमेशा ताज़ा रही। रवि ने उस अनुभव से सीखा कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। वह वापस अपने काम में जुट गया, लेकिन अब उसका उद्देश्य बदल चुका था। उसने फैसला किया कि वह ऐसे रहस्यों के पीछे नहीं जाएगा जो किसी की जान ले सकते हैं। सरिता भी अब पहले से अधिक समझदार हो चुकी थी। समय बीतता गया, लेकिन खूनी धावा की कहानी गांव के लोगों के लिए अब भी सच थी। हर रात जब अंधेरा घिरता, गांव के लोग एक अनजाने डर में जीते और वह डर कभी कम नहीं हुआ। कहानी का अंत होता है, लेकिन खूनी धावा का अंत कभी नहीं होगा। वह अब भी उस गांव की हर रात में मंडराता है, इंतजार करता है, और जो भी उसकी हद में आता है उसका अंत निश्चित है। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हॉरर स्टोरी, लव स्टोरी, मोरल स्टोरी तथा अन्य प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। नए और रोमांचक किस्सों के लिए घंटी को दबाकर उसे ऑल पर सेट करें ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये बिल्कुल फ्री है। आपका समर्थन हमारे लिए अनमोल है। धन्यवाद। राम राम।